होनहार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानविद हिमालय क्लासेस में। आज आप लोग थंबनेल देख रहे होंगे कि सर फ्री लैपटॉप कैसे मिल सकता है, इसके लिए क्या करना होगा, क्या हम फार्म डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते हैं, किस क्लास के बच्चे फार्म डाल सकते हैं। इसकी पूरी जानकारी आप इस वीडियो के माध्यम से देंगे। आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। परीक्षा कब होगी या योग्यता क्या है, कौन कौन से बच्चे फार्म डालेंगे, किस राज्य के फार्म बच्चे डालेंगे, इसमें मिलेगा क्या, ऐसे विभिन्न प्रश्न अगर आपके ये थंबनेल को देखकर चल रहे होंगे तो इस वीडियो के माध्यम से आपके जितने भी प्रश्न हैं उनको क्लियर करेंगे। और आप लोगों की एक बात बता दें कि अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हैं, अगर आपका सिलेक्शन होता है तो उसके लिए हमारी कोचिंग संस्थान की तरफ से आपके लिए पार्सल और मेडल भेजे जाएंगे। तो ऐसा नहीं कि कुछ विद्यार्थियों के अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं, तो जब दोबारा रिजल्ट आएगा, लेकिन प्रयास करेंगे कि उनके सभी बच्चों के मेडल और सर्टिफिकेट भेजे जाएं। तो आप लोग तैयारी करते रहिए, और जो भी नए बच्चे सिलेक्ट होते हैं तो आप हमें बताइए कि हम कहाँ से पढ़ाई कर रहे थे, कैसे पढ़ाई कर रहे थे, जिससे आगे के बच्चों को लिए भी कुछ हेल्प मिल सके। क्योंकि जो सिलेक्टेड इंसान होता है उनकी एक एक बात की बहुत वैल्यू होती है, उसके एक एक बात, एक एक पॉइंट की बहुत वैल्यू होती है। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा सहायक वो शब्द सिद्ध होते हैं। अब हम आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी देने वाले हैं कि फ्री लैपटॉप किस प्रकार मिलेगा, इसके फार्म ऑनलाइन कब होंगे, क्लास कौन कौन से बच्चे फार्म डाल सकते हैं, और परीक्षा इसकी कब है और योग्यता क्या क्या है। अब देखिए, ये देखो पेपर की कटिंग है। अभी पेपर में खबर आई थी कि रामानुजन टैलेंट सर्च व सर्च सीवी रमन टैलेंट सर्च टेस्ट ये होने वाला है। 2 टेस्ट होंगे, जिसे एक तो रामानुजन टैलेंट के नाम से होगा और दूसरा जो होने वाला है सीवी रमन टैलेंट। अब देखो, रामानुजन किससे संबंधित थे, गणितज्ञ थे, मैथ से संबंधित थे, तो ये वाला जो टेस्ट होगा वो मैथ से संबंधित होगा, और ये वाला जो टेस्ट होगा ये विज्ञान से संबंधित होगा। इसके लिए आप लोग जो फार्म बच्चे ऑनलाइन करना चाहते हैं तो वो 30 अक्टूबर तक फार्म ऑनलाइन कर सकते हैं। कितने अक्टूबर तक? 30 अक्टूबर तक सभी विद्यार्थी फार्म ऑनलाइन कर सकते हैं। अब इसमें ये देखना है कि कौन कौन से विद्यार्थी फार्म ऑनलाइन कर सकते हैं। जितने विद्यार्थी इस कैटेगरी में आएंगे वो सभी फार्म ऑनलाइन कर लें, और जिससे अपनी तैयारी को करिए। तैयारी को आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञानविद हिमालय क्लासेस के माध्यम से बिल्कुल फ्री कर सकते हैं। अब देखो, इसमें पढ़िए, जिससे पटना की ये खबर है। पटना की खबर है, विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग बिहार सरकार के अंतर्गत संचालित बिहार काउंसिल ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी तारामंडल पटना द्वारा राष्ट्रीय गणित दिवस 2024 एवं राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2025 के अवसर पर श्रीनिवास रामानुजन टैलेंट सर्च टेस्ट इन मैथमेटिक्स। अब देखो क्या है कि जैसे जो श्रीनिवास रामानुजन टैलेंट सर्च टेस्ट होने वाला है वह मैथ से संबंधित होगा। किससे संबंधित होगा? मैथ से संबंधित सभी प्रश्न आएंगे। और दूसरा जो टेस्ट होने वाला है सर सीवी रमन टैलेंट सर्च टेस्ट इन साइंस प्रतियोगिता। अब इसमें काहे के प्रश्न आएंगे? तो इसमें साइंस से संबंधित प्रश्न आएंगे। बच्चे सोच रहे होंगे कि सर हम एक ही दे सकते हैं या दोनों दे सकते हैं। आप लोग, आपकी इच्छा के ऊपर है, डिपेंड करता है कि आप दोनों देना चाहते हैं या एक देना चाहते हैं, वो आप पर निर्भर करता है। अगर आप दोनों परीक्षाएं देना चाहते हैं तो दोनों दे सकते हैं। तो जब आप फार्म भरेंगे तो वहाँ पे टिक लगाने के लिए आता है कि ये वाली परीक्षा देंगे या ये वाली, तो वहाँ पे दोनों टिक लगा देना, तो आप लोग दोनों परीक्षाएं दे सकते हैं। प्रतियोगिता के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं। जो बच्चे प्रतियोगिता में भाग लेना चाहते हैं तो उनके सबके क्या हैं, आवेदन शुरू हो गए हैं। इसमें कक्षा 6 से 12वीं के बच्चे 30 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। तो कौन से क्लास के बच्चे फार्म डाल सकते हैं? क्लास 6 से 12 क्लास तक के बच्चे फार्म डाल सकते हैं। इसके लिए किसी तरह का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। तो बात समझ आ गई कि अगर आपसे फार्म आप ऑनलाइन करते हैं तो आपसे एक भी रुपये फार्म ऑनलाइन करने के नहीं लिए जाएंगे। अगर आप मोबाइल के द्वारा ऑनलाइन कर सकते हैं, मोबाइल के द्वारा भर सकते हैं फार्म। और अगर किसी कंप्यूटर की दुकान पे जाते हैं तो जो भी कंप्यूटर का दुकान वाले भैया का चार्ज होगा तो वो आपसे ले लेंगे। बाकी कोई भी आपसे वैसा शुल्क नहीं है जो सरकार द्वारा लिया जाए। अगला पॉइंट पढ़िए कि बता दें
कि परीक्षा का आयोजन विभाग के अंतर्गत संचालित राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों एवं राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों में कराया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जब आपकी परीक्षा होगी या तो वो पॉलिटेक्निक के स्थानों पर जो भी संस्थान होते हैं वहाँ पे होगी, या राजकीय जैसे राजकीय इंटर कॉलेज होता है या राजकीय महाविद्यालय होते हैं, ऐसी जगह पर इन परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। वही प्रत्येक कक्षा से परीक्षा के राज्य स्तर पर प्रथम, द्वितीय और तृतीय, कहने का मतलब है कि जो एक क्लास जैसे 6 है, 6 से राज्य स्तर पर 3 बच्चे लिए जाएंगे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। बात समझ आएगी नहीं? प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को, अब इसमें ये ऐसा नहीं कि छात्र ही भाग ले सकते हैं, तो छात्र और छात्राओं दोनों भाग ले सकते हैं। लड़कियां भी भाग ले सकती हैं और लड़के भी इस परीक्षा में भाग ले सकते हैं। लैपटॉप, मेडल व प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया जाएगा। अब देखो, लैपटॉप तो आप लोग जानते ही हैं, मेडल भी जानते हैं जिससे सम्मानित किया जाता है, जो आपके गले में पहनाया जाता है। प्रशस्ति पत्र क्या होता है? जिसको कहते हैं प्रमाण पत्र। प्रशस्ति पत्र उसे कहा जाता है प्रमाण पत्र। जैसे आपने प्रतियोगिता परीक्षा जीती है, विजय प्राप्त की है, तो उसके लिए कोई सबूत है आपके पास, तो वो उसके लिए क्या मिलता है? प्रशस्ति पत्र आपको दिया जाता है कि आपने इस प्रतियोगिता में भाग लिया था, जिसके बाद आपके ये स्थान आया है। अब उसके बाद देखिए, जबकि जिलावार चयनित तृतीय से 10वां स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को जिला स्तरीय कार्यक्रम में प्रोत्साहन राशि, मेडल एवं प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। अब कहने का मतलब ये है कि जैसे आपका क्लास 6 है तो उसमें फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ये 3 बच्चे लिए जाएंगे यूपी नहीं, बिहार सरकार की तरफ से। बिहार सरकार, जैसे बिहार राज्य है तो वहाँ पर ही इस परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। तो बिहार के द्वारा 3 बच्चे लिए जाएंगे। जैसे राज्य स्तर पर हर क्लास के 3 बच्चे लिए जाएंगे, इन्हें क्या दिया जाएगा? लैपटॉप दिया जाएगा, धनराशि दी जाएगी और इन्हें एक मेधावी छात्र के रूप में चयनित किया जाएगा। अब इसके बाद अगर कुछ बच्चे और रहते हैं तो उन्हें क्या किया जाएगा? जिला स्तर से 10 बच्चे और लिए जाएंगे। 3 वो हो गए, 10 वो हो गए, तो 13 बच्चे एक क्लास से लिए जाएंगे। बात समझाई? एक क्लास से कितने बच्चे लिए जाएंगे? 13 बच्चे लिए जाएंगे। अब देखिए कि इसका परीक्षा कब होने वाली है, इसकी परीक्षा कब होने वाली है एग्ज़ाम की। तो परीक्षा जो आयोजित की जा रही है, देखो परीक्षा का आयोजन कब किया जाएगा? 22 से 24 नवंबर तक। कब ली जाएगी? 22 से 24 नवंबर तक परीक्षा ली जाएगी। कहने का मतलब 2 पेपर हैं तो 2 टाइम पे ली जाएगी। फिर इसका परिणाम 22 दिसंबर 2024 को घोषित किया जाएगा। तो पूरी बात, उम्मीद है कि आप लोगों को पूरी बात समझ में आ गई होगी। तो किस राज्य के बच्चे फार्म डाल सकते हैं? बिहार राज्य के। और पूछा जाता है कौन से राज्य के, अगर पूछा जाए कौन से क्लास में पढ़ते हो, तो 6 और 12 जो बच्चे होंगे वही इस परीक्षा में भाग ले सकते हैं। और एक बात है कि परीक्षा कब होगी, तो परीक्षा 22 से 24 नवंबर के बीच होने वाली है। और पूछा जाए अगर मन में प्रश्न चल रहा हो कि ऑनलाइन फार्म कब तक कर सकते हैं, तो 30 अक्टूबर तक ऑनलाइन फार्म कर सकते हैं। तो जो भी आपके प्रश्न थे उनको आप लोगों ने क्लियर कर लिया होगा। इस वीडियो के माध्यम से आप बच्चे सोच रहे होंगे सर फार्म कैसे भरें, तो उसकी लिंक आप लोगों को हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप लोग वहाँ से लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं और फार्म को भर सकते हैं। अगर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आप लोग टेस्ट देना चाहते हैं, जैसे यही परीक्षा है इसका अगर टेस्ट देना चाहते हैं तो आप लोग टेस्ट भी दे सकते हैं। तो उसके लिए आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।